हरे कृष्णा डियर डिवोटीज़, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि कृष्ण की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। रात को ही सेवा की तैयारी करके रख देती हूँ मैं, जैसे कि आरती की थालियाँ लगाकर और फूल वगैरह चुन के फ्रीज में रख देती हूँ। बाहर तो वो फिर कुमला जाते हैं। और बस सुबह हो चुकी है अभी, तो ग्लास में जल वगैरह भर दिया है ठाकुर जी के लिए और उसमें तुलसी जी के पान रख दिए हैं। और यहाँ पर ठाकुर जी को अर्पण करने के लिए भी थाली के अंदर तुलसी जी के पान है फूलों के साथ, तो फूलों के साथ उन्हें तुलसी जी के पान अर्पण करेंगे। तो अभी ठाकुर जी को स्नान आदि करवा कर और फिर उनकी आरती करेंगे अभी हम। और मैं आपको आरती के बाद रसोई में मिलती हूँ। तो अभी हम आरती करने के बाद में ठाकुर जी की सेवा करके उन्हें फल फ्रूट का भोग लगाकर अब यहाँ रसोई में आ गए हैं। तो मैं यहाँ पर रसोई में ठाकुर जी के लिए कुछ भोग बना रही हूँ। तो भोग में आज मैं जो है वो मिक्स वेजिटेबल के पकौड़े और खिचड़ी बनाऊंगी। मिक्स वेजिटेबल के पकौड़ों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और खिचड़ी की रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि खिचड़ी तो बिल्कुल सादा सिंपल सी ही मैंने बनाई है इसीलिए। तो यहाँ पर बस ये आलू मैंने ले लिए हैं 2, और ये कुछ एक हरी मिर्च है। और ये जो हरी मिर्च है ना, ये तीखी नहीं है, आप देख सकते हैं मोटी मोटी सी मिर्चें हैं और कुछ एकदम से पतली और एकदम सॉफ्ट मिर्चियाँ हैं। तो ये तीखी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं भी ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ तो मैं ध्यान रखती हूँ कि मुझे कृष्ण को कुछ भी तीखा भोग नहीं लगाना है, क्योंकि लड्डू गोपाल को जब हम भोग लगाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, इसीलिए। और यहाँ पर आलूओं को हम अच्छे से कट कर लेंगे और फिर पानी में डालते जाएंगे हाथों हाथ इनको, नहीं तो फिर ये काले पड़ने लग जाते हैं। और इस तरह की लेंथ में मैं लंबे लंबे इन्हें पतले पतले एकदम पतले पतले इन्हें काट लूँगी। और सभी सब्जियों को इसी तरह से इसी लेंथ में काटेंगे ताकि सब सब्जियां एक जैसी ही बनी रहें, एक समान बनी रहें, इसीलिए। तो हम यहाँ पे सभी को कट कर लेंगे। इसी तरह से मैं मिर्चियों को भी कट कर लूँगी यहाँ पर। और यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान को किसी भी वस्तु का कोई भी अभाव नहीं है, फिर भी वे हम पर कृपा करके श्री विग्रह के रूप में हमारे सामने आए हैं हमसे सेवा स्वीकार करने के लिए। हम इतने पापी हैं, इतने दुष्ट हैं, लेकिन फिर भी भगवान की हम पर इतनी कृपा है और वे हम पर इतनी कृपा करके यहाँ पर हमारे हाथों से बना हुआ भोग, बना हुआ जो है हर प्रकार का स्वच्छ जो हम बना सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं, हर वस्तु, चाहे आप धनवान हैं या आप धनवान नहीं हैं, आप फिर भी उन्हें हर वस्तु अर्पण कर सकते हैं और वे बड़े प्रेम से उसे ग्रहण करते हैं। तो ये भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। और यहाँ पर जो बैगन के पकोड़े होते हैं वो तो गोल गोल ही कटते हैं, तो वो अलग से बनेंगे, इसीलिए मैंने बैगन को गोल गोल काट लिया है और उन्हें पानी के अंदर डाल दिया है ताकि वो भी काले ना पड़ें। खूब सारा हरा धनिया ले लिया है, इसे भी अच्छी तरह से मैंने काट लिया है। और थोड़ी सी मैं पत्ता गोभी इसके अंदर डालूँगी। अगर आपने कभी नहीं डाली है तो एक बार डालकर ज़रूर देखिएगा पकौड़ों में, ये बहुत अच्छे बनते हैं इससे। तो यहाँ पर मैं बता रही थी कि भगवान हमसे जो है सेवा स्वीकार करने के लिए आए हैं, ये हमारे ऊपर उनकी बहुत बड़ी कृपा है। और तो हमें बहुत अच्छे से उनकी सेवा करनी चाहिए और जितने अच्छे हो सके उतना हमें अच्छे से प्रयास करना चाहिए उनकी भक्ति और सेवा करने का। अब यहाँ पर पकौड़ों का हम घोल बना लेंगे, तो उसके लिए मुझे बेसन चाहिए। तो ये बेसन छना हुआ इस डिब्बे के अंदर रखा है, तो बस डायरेक्ट ही हम इस बेसन को ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर 3 या 4 चमचे जितना बेसन ले रही हूँ। आपके पास जितनी सब्जियाँ हैं उन सब्जियों के हिसाब से हमें बेसन लेना है।
अब ये कटी हुई सारी सब्जियां इसके अंदर हम डाल देंगे। सभी सब्जियों को डालने के बाद में ये आलू भी पानी के अंदर से अच्छे से निचोड़ कर इन्हें भी डाल देंगे। और ध्यान रखेंगे कि जब भी हम बेसन का घोल बनाते हैं तो उसके अंदर जो है हमें मसाले हैं ना वो सही तरह से डालने हैं, क्योंकि कुछ भी मसाले जो होते हैं वो कम ज़्यादा होते हैं तो पकोड़े एकदम से ख़राब हो जाते हैं। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है और धनिया पाउडर डाला है करीब 1 चम्मच, क्योंकि ये छोटी सी चम्मच है इसलिए ये मैंने 4 चम्मच भर के डाले हैं। और ये लाल मिर्च पाउडर है और ये बिल्कुल तीखी नहीं है। ठाकुर जी के हिसाब से मैं जो कश्मीरी लाल मिर्च है वही घर पर रखती हूँ ताकि देखने में भी थोड़ी अच्छी लगे, इसीलिए। और हींग डाल दिए इसके अंदर और नमक डाल दिया है ज़रूरत के हिसाब से, और थोड़ी सी अजवाइन, क्योंकि बेसन है तो अजवाइन जो है उसे पचाने में हमारी सहायता करेगी। तो बस यहाँ पर अच्छी तरह से इन सब्जियों को हम मिला लेंगे। अभी हमें बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं डालना है और अच्छे से हाथों से ऐसे ही मसलते हुए हमें सब्जियों को इसके अंदर मिलाना है। पहले हम ऐसे मिला लेंगे, उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम पानी डालेंगे। पहले हम इसका घोल बना लेते हैं तो बेसन बहुत पतला हो जाता है, फिर हमें कुछ ना कुछ करके उसे ठिकाने लगाना पड़ता है, फिर ये बढ़ता ही जाता है बढ़ता ही जाता है। तो आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है ज़रूरत के हिसाब से। आप देखेंगे कि इस तरीके से आप जब इसे मिलाएंगे तो आपको पता भी चलेगा कि कितना हमें इसके अंदर पानी डालना है। तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से मसलते जाइए और पानी डालते जाइए बूंद बूंद करके, छिड़क छिड़क कर। और ये हमारा जो है पकौड़ों का बैटर है वो तैयार हो गया है। और बेसन हमें सिर्फ इतना लेना है कि सब्जियों के ऊपर बेसन चिपक जाए और ज़्यादा बेसन बचे नहीं तो बेसन बेसन लगता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अब हम तेल रख देंगे गरम करने के लिए गैस के ऊपर। तो मैंने गैस के ऊपर ये एक लोहे की कढ़ाई रख दी है और इसके अंदर मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। सबसे अच्छा है खाने के लिए सरसों का तेल। अगर तेल खाते हैं आप तो तेल सरसों का होता है वो अच्छा होता है, नारियल तेल अच्छा होता है, उसके बाद सबसे अच्छा है घी। तो फिर आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा तेल अच्छा लगता है। यहाँ पर खिचड़ी भी बनकर तैयार हो गई है और ये खिचड़ी एकदम सादा सिंपल सी है। मैंने इसके अंदर बस एक टमाटर, हल्दी, नमक इतना ही डाला है और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और बाद में मैं उसमें छौंक लगा दूँगी हींग जीरे का और हरी मिर्च डालकर। यहाँ पर तेल गरम हो गया है तो 2 चम्मच तेल मैं यहाँ पकौड़ों के अंदर डाल रही हूँ, ये बैटर के अंदर, और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। ध्यान रखें कि तेल से आपका हाथ ना जल जाए। और बस अब हम पकौड़े बनाएंगे। तो हमें इस तरीके से छोटे छोटे पकौड़े जो है वो बनाने हैं। तो ये एकदम क्रिस्पी और करारे पकौड़े बनकर तैयार होंगे। आप चाहें तो बड़े बड़े भी बना सकते हैं। अब हम इसके अंदर जो हमने बैगन को गोल गोल काटा था उन्हें भी पकौड़ों का जो बैटर बनाया था उसके अंदर बेसन में लपेट कर उन्हें भी इसके अंदर डाल देंगे। और एक तरफ जैसे ही ये अच्छे से सीख जाएंगे तो इन्हें पलट देंगे और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक, इन्हें करारे होने तक हम सेक लेंगे। तो सभी को पलट देंगे और फिर दूसरी तरफ भी इन्हें अब हम सेकने देंगे। और जैसे ही ये दूसरी तरफ सेक जाएंगे वैसे ही हम इन्हें फिर कढ़ाई से निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से ये पकौड़े हमारे सिक चुके हैं। तो बस इन्हें मैं एक प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। और वैसे मैं हमेशा टिश्यू पेपर बिछा लेती हूँ, पर पता नहीं मुझे इस बार क्यों ध्यान नहीं रहा, तो मैंने टिश्यू पेपर नहीं रखा, क्योंकि ज़्यादा ऑयल होता है तो वो टिश्यू पेपर के अंदर निकल जाता है, पर मुझे याद ही नहीं रहा। और ये हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। यहाँ मैंने खिचड़ी में भी छौंक लगा दिया था हींग जीरे का, घी के अंदर मैं छौंक लगाया है। और ये एक हरी मिर्ची मैंने लंबे लंबे पीसेस में कट करके छौंक के अंदर ही डाल दी थी। तो छौंक आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, राई भी डाली जा सकती है छौंक के अंदर, हींग जीरा सभी कुछ डाल के आप लगा सकते हैं। और बस अब हम भगवान की थाली परोस लेंगे।
तो एक बार मैं खिचड़ी को अच्छी तरह से छोंक के अंदर मिला के और फिर परोस लूँगी। तो पहले हम खिचड़ी कर लेंगे, और अभी थोड़ी गर्म है, मेरा हाथ जल रहा है देखिए आप। और बस ये हमने कर ली है कटोरी के अंदर। और इसी तरह से सभी चीज़ें जैसे दही, पकोड़े और सभी चीज़ें हम थाली के अंदर रख लेंगे। अच्छा, आप सभी घर में क्या क्या भोग बनाते हैं ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए, मेरे साथ आप भी शेयर किया कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा आइडिया आए दूसरी चीज़ें ट्राई करने का। तो आप सभी अगर मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं भी ठाकुर जी को भोग लगाने का प्रयास करूँगी और चीज़ों का। तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मैं उसका नाम यहाँ पर रख दूँगी आपके लिए। और पापड़ रख दिया है एक सेक कर, और जल रख दिया है। अब हम इन सभी के अंदर तुलसी जी का पान डालेंगे, क्योंकि बिना तुलसी जी के हमारे ठाकुर जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो सभी के अंदर तुलसी जी का पान रख देंगे, और फिर हम ठाकुर जी को इसे भोग लगाने के लिए ले चलेंगे। तो काफ़ी बड़े बड़े तुलसी जी के पान थे, तो मैं देख रही थी कि भोग के अनुसार मुझे छोटे छोटे मिल जाएं इसके अंदर। तो चलिए, हमारी थाली तैयार हो चुकी है, इसे अब हम ले चलते हैं ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। और यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए एक क्लिप रखी हुई है। ये क्लिप है हमारे गृह प्रवेश की। तो हमने 2 साल पहले यहाँ पर जहाँ पर हम अभी रह रहे हैं वहाँ पर हमने गृह प्रवेश किया है। तो ये क्लिप मेरे मेमोरी कार्ड में रखी हुई थी, तो मैं कुछ दूसरी उसमें रेसिपीज़ वगैरह देख रही थी रिकॉर्ड की हुई, तो ये मुझे दिखी, तो मैंने सोचा कि इसे मैं आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। और दूसरी बात, कभी कभी मेमोरी कार्ड जो होता है वो करप्ट भी हो जाता है, तो यहाँ यूट्यूब पे रहेगी, तो ये सेव भी बनी रहेगी और आप सब भी इसे देख लेंगे। और प्रॉपर जो है वो रिकॉर्डिंग कर लिया था एक याद के तौर पर। तो यहाँ पर जैसे ही फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, उसके बाद ही तुरंत हमने गृह प्रवेश किया था, क्योंकि घर बन के तैयार हो गया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम नहीं आ सके थे। और ये दोनों बहन भाइयों की मस्ती चल रही है यहाँ पर। तो जैसे ही लॉकडाउन खुला वैसे ही फिर हम यहाँ पर रहने के लिए आ गए थे, और बहुत इच्छा थी कि घर में हम कीर्तन करवाएं। और ये देखिए उस समय मंदिर से कोई घर आ सकता था, हम मंदिर लॉकडाउन खुल गया था, इतना ही था। तो वो सब मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं यहाँ घर में कीर्तन करवाऊँ, मंदिर से सभी डिवोटीज़ को बुलाकर, और मेरे घर में अच्छे से हरे कृष्ण महामंत्र का जो है वो कीर्तन हो। और मैंने बहुत कुछ सोचा था, पर यहाँ इसी सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि हम जो सोचते हैं वो नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है कि भगवान के लिए हम सोचते हैं तो होता है, लेकिन जैसे बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची थी, वो सब चीज़ें नहीं हो पाई। मैंने सोचा था कि सभी को मैं बुलाऊंगी यहाँ पर हमारे गृह प्रवेश में, तो हमारे जो भी रिश्तेदार हैं सभी को, लेकिन वो भी मैं नहीं कर सकी। और कीर्तन तो हम कभी भी करवा सकते हैं, उस समय नहीं हो सके तो हमने खुद ही घर में छोटा सा कीर्तन कर लिया था। लेकिन जो लोग आना चाहते थे हमारे रिश्तेदार, वो सब कोई आ नहीं सके, क्योंकि मैंने उनसे बहुत पहले से बोल के रखा था कि आप सभी को आना है गृह प्रवेश में। पर अचानक से ये कोरोना आ गया, और उसकी वजह से सब कुछ जो है वो ख़राब हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी समय या मौका होगा तब आ जाएंगे। तो बस यहाँ पर गृह प्रवेश हो रहा है और दिख रहा है। मैं बहुत ही खुश थी नए घर में आने की, जो खुशी थी यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे खुशी थी मैंने जो मंदिर बनवाया था ठाकुर जी का, एक अलग से जो जगह थी। वैसे हमारे पुराने घर में भी ठाकुर जी के अलग से ही जगह थी, और उनका कमरा जो है वो अलग ही था,
लेकिन यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से ठाकुर जी का जो मंदिर और वो सब खुद पसंद करके सब कुछ बनवाया था। तो बस नया घर जो होता है उसकी खुशी होती है, और वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ठीक है। वैसे मुझे ज़्यादा तैयार होने का कोई शौक़ नहीं है, मैं कभी भी तैयार नहीं होती हूँ, लेकिन नंदिनी ने कहा हमारा गृह प्रवेश हो रहा है, आप अच्छी तरह से तैयार हो जाइए। फिर उसी ने मुझे तैयार किया था, तो मेकअप वगैरह उसी ने किया। लेकिन मैं ज़्यादा कभी भी मेकअप नहीं करती हूँ, मुझे खुद नहीं पसंद है। मैं सिर्फ लिपस्टिक, काजल और मांग में सिंदूर, बस इतना ही करती हूँ। ज्वेलरी वगैरह पहनती हूँ और कपड़े अच्छे पहनती हूँ, लेकिन मैं कभी भी चेहरे पे कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं करती, मुझे नहीं अच्छा लगता वो सब। लेकिन बेटी की खुशी थी तो मैंने कहा ठीक है कर दो। और यहाँ पे प्रभु जी बहुत खुश हो गए हैं माला पहनकर। और यहाँ पे जो पंडित जी पूजा करवाने आए थे वही ये सब करवा रहे हैं, और मुझे बहुत शर्म आती है क्योंकि बच्चे इतने बड़े बड़े हैं। लेकिन बच्चों को तो और अच्छा लगता है ये सब कि मम्मी कीजिए, प्लीज़ कीजिए। मैंने कहा ठीक है और बस पूजा चल रही है, जो भी पंडित जी पूजा करवा रहे हैं वो। और यहाँ पर ये प्रभु जी की माता जी यानी कि मेरी सासू माँ हैं, तो बस हम सब उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं नए घर में जो हमने गृह प्रवेश किया है उसके लिए, क्योंकि भगवान के बाद माता पिता का आशीर्वाद जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे जो प्रभु जी हैं उनके पिताजी नहीं हैं, वो 3-4 साल पहले नहीं रहे, वो भगवान के धाम जा चुके हैं। और माता जी हैं अभी, तो बस उनका ये आशीर्वाद हम ले रहे हैं। और स्पेशली वो गांव से गृह प्रवेश के लिए ही यहाँ पर आए थे, क्योंकि वो यहाँ नहीं रहते, गांव में ही रहते हैं। उनको ज़्यादा यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। ये सभी जानते हैं कि जो बुजुर्ग गांव में रहे होते हैं उन्हें यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए, ये कुछ पिक्स भी मैंने लगा दी हैं, तो आप इन सभी को देख सकते हैं। और ये मेरी सासू माँ हैं, और हम सभी की जो पिक्चर थी मैंने सोचा इनको भी मैं लास्ट में लगा देती हूँ। वीडियो कैसा लगा आप सभी को? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और आपको आने वाले समय में और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मिल सकती हैं। तो बस ये आज का व्लॉग जो है बस यहीं तक था, और इसके बाद जो भी होगा अगले व्लॉग में मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगी, जो जो रूटीन होगा जिस तरह से होगा। और मैं थोड़ी बिज़ी होती हूँ सेवा वगैरह में, इसीलिए रोज़ डेली व्लॉग नहीं डाल सकती, इसलिए कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार डाल सकूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।